दोस्तों, पोस्ट लॉकडाउन सिनेरियो पे हम में से कई लोग ऑफिस जाने के लिए या फिर अपने अपने कामकाज के लिए एक ऐसा बाइक ढूंढ रहे हैं जिसमें माइलेज बढ़िया मिले और उसकी मेंटेनेंस भी बहुत कम हो। तो आज की रिव्यू उन सभी दोस्तों के लिए है, क्योंकि आज हम न्यूली लॉन्च्ड Honda CD110 ड्रीम जो हाल ही में BS6 पोल्यूशन नॉर्म के साथ लॉन्च हुई है, उसकी एक इन डेप्थ रिव्यू करेंगे। इस 2020 वेरिएंट में Honda इसमें लगभग 10 से 15 मेजर चेंजेस किया है। ये बदलाव क्या है, अब इसकी स्पेसिफिकेशन कैसी है, इसकी माइलेज, प्राइस, कौन कौन सी कलर पे ये अवेलेबल है, सब आपको बताएंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और ऐसे वीडियो फ्यूचर में सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हो मोटोमैड। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, होंडा कुछ ही दिनों पहले अपनी सबसे सस्ता बाइक CD110 ड्रीम की 2020 वेरिएंट को बिल्कुल नई रफ्तार में लॉन्च कर दिया है। इस नई वेरिएंट पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट बदलाव दिखेगा, पर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस इसकी इंजन पे हुआ है। अब इसकी इंजन नया पोल्यूशन नॉर्म BS6 कॉम्प्लाइंट है। ये देखिए, BS6 करने के लिए इसमें एक्स्ट्रा कैटालिटिक कन्वर्टर दिया गया है। इस इंजन की पॉल्यूशन पुरानी इंजन से लगभग 50% कम होगी। इसमें अब 109.51 सीसी की 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड BS6 कॉम्प्लाइंट होंडा पेटेंटेड HET इंजन लगा हुआ है, जिसकी मैक्सिमम पावर अब 0.3 bhp इंक्रीज होके 8.6 bhp और मैक्सिमम टॉर्क 0.2 न्यूटन मीटर इंक्रीज होके 9.3 न्यूटन मीटर हो चुकी है। जहां इस साल लगभग हर एक बाइक मैन्युफैक्चरर BS6 पोल्यूशन नॉर्म को अचीव करने के लिए अपने बाइक की पावर ड्रॉप कर रही है, वही होंडा इसकी पावर इंक्रीज किया है। ये एक कमेंडेबल बात है। इस इंजन की फ्यूल डिलीवरी सिस्टम को होंडा नॉर्मल कार्बोरेटर से बदल के एडवांस्ड सेंसर बेस्ड PGM-FI यानी कि प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन कर दिया है। जैसे कि आप सब जानते हो, FI इंजन में एफिशिएंट फ्यूल कंबशन होके ऑप्टिमम पावर आउटपुट मिलता है। इसमें आपको ACG साइलेंस स्टार्ट मोटर मिल जाएगा, जो विदाउट एनी गियर मेशिंग नॉइस इंजन को स्टार्ट कर सकती है। इसकी पिस्टन कूलिंग जेट इंजन की फ्रिक्शन रिड्यूस करके इंजन पे ऑप्टिमम टेम्परेचर बरकरार रखती है। इसकी ऑफसेट सिलेंडर, रॉकर रोलर आर्म जो नीडल बियरिंग के साथ फिटेड है, वो इंजन की फ्रिक्शनल लॉस को और भी कम करने में मदद करती है। इसमें जो होंडा ने ESP यानी कि एनहांस्ड स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी यूज किया है, वो इंजन से मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम माइलेज एक्सट्रैक्ट करती है और ACG साइलेंट मोटर के साथ मिलके आपको बेस्ट राइडिंग एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करती है। ये FI इंजन है, इसीलिए इसमें आपको फ्यूल कॉक, जिससे हम फ्यूल ऑन ऑफ ये सब करते थे, वो इसमें आपको नहीं दिखेगा। पर खुशी की बात ये है, आपको इसमें अभी भी इलेक्ट्रिक स्टार्ट के साथ किक स्टार्टर मिल जाता है। इसमें हील एंड टो शिफ्टर वाला 4 गियर दिया गया है। लुक और अपीयरेंस की बात करें तो होंडा इसकी बॉडी ग्राफिक्स को अब चेंज करके पहले से भी ज्यादा स्ट्राइकिंग स्पोर्टी ग्राफिक्स इसमें दे दिया है। इसकी टैंक, साइड पैनल और रियर पैनल पे आपको ये रीडिजाइंड रिफ्रेश्ड बॉडी ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसमें क्रोम फिनिश मफलर कवर भी लगा हुआ है। इसमें बॉडी कलर के साथ मैच करते हुए रियर व्यू मिरर दिया गया है। ये देखने में बहुत अच्छी लग रही है। और ये देखिए, इसमें ग्रेसफुल सिल्वर एलॉय व्हील लगा हुआ है, जो इस बाइक की प्रीमियम लुक को और भी एनहांस करती है। पर ये सिल्वर एलॉय व्हील और बॉडी कलर्ड मिरर आपको सिर्फ डिलक्स वेरिएंट में ही मिलेगा। इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट पे ये नहीं है। सामने से देखे तो इसमें आपको अब रीडिजाइन्ड वाइजर देखने को मिलेगा और हाँ, इसमें अब DC हेडलैम्प सेटअप दिया गया है, जिससे आपको हर एक राइडिंग कंडीशन और राइडिंग स्पीड पे कांस्टेंट इल्यूमिनेशन मिलेगा, यानी कि फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम अब बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। इसमें फ्लेक्सिबल क्लियर लेंस टर्न इंडिकेटर दिया गया है। पीछे आपको हेलोजन बल्ब वाला टेल लैंप मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट कंसोल को देखें तो इसकी डिजाइन में भी थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। इसमें आपको फुल एनालॉग मीटर कंसोल मिल जाएगा, जिसमें स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज के साथ अब इंजन मेल फंक्शनिंग लाइट भी दे दिया गया है। ये बहुत काम की चीज है दोस्तों। जब भी आपकी बाइक की इंजन पे कोई भी गड़बड़ होगा तो ये लाइट ऑटोमेटिकली ब्लिंक करने लगेगी और आपको आसानी से पता चल जाएगा कि बाइक को अब सर्विसिंग करवाने की जरूरत है। इसकी स्विच गियर्स को भी अब बिल्कुल बदल दिया गया है। अब राइट हैंड साइड पे आपको इंटीग्रेटेड इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच मिलता है और लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रेटेड पास लाइट और हाई बीम लो बीम स्विच है। इसमें एक सिंगल लेआउट सीट लगा हुआ है।
इसकी कुशनिंग मुझे पहले से भी बेहतर लगा। पिलियन के साथ आपको बेटर राइडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए होंडा इसकी सीट लेंथ को अब थोड़ी सी इंक्रीज किया है। अब इसकी सीट लेंथ है 735 mm और सीट हाइट है 790 mm। ये बाइक सभी हाइटों की राइडर के लिए कंफर्टेबल है। पीछे आपको स्टेनलेस स्टील से बना हुआ लगेज कैरियर भी मिल जाएगा। ये अब पहले से भी ज्यादा स्टार्टी है। ये बाइक रिजिड डायमंड फ्रेम के ऊपर बना हुआ है, जिसकी हेवी लोड कैपेसिटी और हाई स्पीड स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। इसके सामने टेलीस्कोपिक फॉर्क और पीछे हाइड्रोलिक सस्पेंशन लगा हुआ है। इसमें आपको 18 इंच की अलॉय व्हील मिल जाएगा, जिसके सामने और पीछे दोनों में ही 80/100 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर है। इसकी जो रियर टायर है वो दरअसल होंडा पेटेंटेड लो रोलिंग रेजिस्टेंस वाला HET टायर है। होंडा क्लेम करती है इसकी HET टायर बाइक की फ्यूल एफिशिएंसी को एनहांस करती है। इसमें आपको सेफ्टी फीचर CBS मिल जाएगा। CBS से होता क्या है दोस्तों, जब भी आप रियर ब्रेक यूज करेंगे तो इन सर्टेन पोर्शन फ्रंट ब्रेक भी एंगेज हो जाएगी। एज ए रिजल्ट सर्टेन हार्ड ब्रेकिंग सिचुएशन पे बाइक स्कीड होने की चांसेस कम रहती है और साथ ही साथ ब्रेकिंग डिस्टेंस भी कम होती है। इसके सामने और पीछे आपको 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलेगा। अब इसमें 1273 mm की व्हील बेस के साथ 162 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। इसकी कार्बो वेट है 112 kg। अब इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी को 1.1 लीटर बढ़ाकर 9.1 लीटर का कर दिया गया है। और माइलेज की बात करें तो इसकी PGM-FI और ESP टेक्नोलॉजी की वजह से इसकी माइलेज अब पहले से काफी बेहतर होगी। अब इससे आपको एवरेज राइडिंग कंडीशन पे 65 से 70 के बीच माइलेज आसानी से मिल जाएगा। ये बाइक अभी 4 एट्रैक्टिव कलरों में अवेलेबल है, ब्लैक, ब्लू, ग्रे और ये वाला है रेड। इतनी सारी बदलाव की वजह से होंडा ने CD 110 ड्रीम BS6 वेरिएंट की प्राइस अब लगभग 15,000 रुपीज इंक्रीज किया है। अब कोलकाता में इसकी डीलक्स वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 66,000 रुपीज और स्टैंडर्ड वेरिएंट की 65,000 रुपीज। दोस्तों, आपको CD 110 ड्रीम की ये नया अवतार कैसा लगा, नीचे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करो और ऐसे वीडियो फ्यूचर में सबसे पहले देखने के लिए मोटोमैट को सब्सक्राइब करना ना भूलो। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड राइट सेफ।